इसी रास्ते से आदित्य निकलता है और पैदल ही यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर थाना खुटान पड़ता है और थाने पर चाकू लेकर पहुंचता है। साहब, मैंने इसी चाकू से अपनी भाभी का गला रेत दिया, इसी चाकू से हमने ताबड़तोड़ मारकर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर चाकू बरामद करती है। चाकू को बरामद करने के बाद आरोपी को थाने में बंद करती है। उसके बाद आगे की पूरी कार्रवाई होती है। जनपद जौनपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक जो है अपनी भाभी को ताबड़तोड़ चाकू से मारकर हत्या कर देता है। इसमें हम उसी घर पर मौजूद हैं और ये घर वही घर है जहां पर आदित्य मौर्य अपनी जो भाभी है निशा मौर्य उसको ताबड़तोड़ गले पर, सिर में, तमाम जगहों से कई बार चाकू से हमला करता है और मौत हो जाती है। और यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके के यहाँ हालात है उस समय और किस वजह से हत्या की गई है। आपको पूरी घटना के बारे में बताएं। जो आदित्य मौर्य है वो जनपद सुल्तानपुर के उधरनपुर गांव का रहने वाला है और उसका थाना क्षेत्र करौदी कला है और वो अपने चचेरे भाई के साथ, अपने भाभी के साथ यहाँ पर आता है और यहाँ कई दिनों से रह रहा था। अचानक क्या कुछ होता है दोनों के बीच में, भाभी के बीच में कहासुनी होती है और हाथापाई शुरू हो जाता है। इसी बीच आदित्य मौर्य का पति जो है अपनी छोटी सी बेटी को लेकर के बाहर लेकर के जाता है और लोगों को बताता है कि जो है आदित्य मेरी पत्नी को मार रहा है। इतने में जब उधर से आता है तो पता है कि उसकी पत्नी जो है लहूलुहान इसी कमरे में पड़ी रहती है और उसकी हत्या हो जाती है और वो ताबड़तोड़ मारकर चाकू लेकर के फरार हो जाता है। पवन के जो है नाना से बात करेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ से भागता है। उनकी मामी से भी बात करेंगे कि क्या कुछ वजह होती है, क्या कुछ वो समझ पाते हैं। इसको पहले बताएं कि ये जो आप पक्का घर आप देख रहे हैं इसके पीछे कच्चा घर है। यहाँ से दरवाजा है, यहाँ पीछे इस साइड से भी दरवाजा है और ये कच्चा घर के दूसरी तरफ सभी लोग रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ पवन, आदित्य और उनकी पत्नी इस कमरे में रहते हैं। ये नाना जी है। नाना जी क्या नाम है नाना जी? गुरुदीन मौर्य। अच्छा, ये घटना कब होती है, आपको कब पता चलता है? हमको पता चला साहब 1 बजे। 1 बजे? हाँ, घटना भाई 12:30 बजे। अच्छा, हाँ। तो कहाँ पे थे आप? हम वहाँ साहब द्वार पर भैंस किया रहे थे। अच्छा, दूसरी तरफ आप थे? भैंस किया रहे थे। अच्छा, गुरु को डालते इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो कब कैसे पता चलता है कि ये सारा घटना? वही पवन बताया तो हम वहाँ से आए तो यार भागा जा रहा है। अच्छा, तो हमको क्या पता क्या किस लिए भागा जा रहा है। अच्छा, ये पवन कब कब यहाँ पर आए थे? वही द्वारे से मान लो वही या 12 साढ़े 12 बजे। जब यह 12 बजे 12:30 बजे कांड हुआ तो वहाँ सुना तो आया तुरंत धावा। अच्छा, ये तीनों लोग यहाँ पर कब आते हैं, आपके घर कब आते हैं? हमारे यहाँ मान लो जिसे साल भरे पे जब आवत है टहरे घर चलावत है टहरे और अपने घरे आवत है। अच्छा, आप यहाँ पर कब आए थे, कितने दिन? 29 तारीख। 29 तारीख को? 29 से 28 से आ रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आज क्या कुछ बात बिगड़ जाती है, कुछ जानकारी नहीं है? कुछ नहीं, कौनो बात नहीं। अच्छा, ये इस तरीके से कोई अगर हत्या करता है तो उसके दिमाग में पहले से दुश्मनी रहती है, किस तरीके से सोच रहती है, उसको देख करके कभी लगा कि ऐसा कर? नहीं नहीं, कौनो मालूम नहीं, कुछ मालूम। अब वही संगे हमेशा बराबर रहा थे तो कैसे मालूम है? अच्छा, अभी वो ना मालूम, हरदम खाता है उठत बैठत है, बोलो कौन मालूम है? अच्छा, पवन आपका नाती है? हमारा नाती है। कितने नाती हैं आपके? 2 दो नाती हैं। वही दोनों को रहा था। अच्छा, अभी टहरे जा रहे ना वही बाटे मान ला वो परिवार हिंदू लड़के हो गए। तो आदित्य भी कभी यहाँ पर आया था इसके पहले? आदित्य आइबे ना करते, वो अपने घर आवत है तो ये ना है। ये तो अपनी इनके संग काजी कैसे आ रहा है, पता नहीं क्या वजह से। तो जब यहाँ से वो भागता है तो आप लोग उसको भागते हुए देखते हैं कि नहीं? ना देखे, पवन खाली देखे। अच्छा अच्छा, हम सब देखो ना देखे। अब ये रही हाँ उनकी मरीज बैठे वही सब देखे वही देखे कि किस भागा जाता है। तो पवन के लगे फोन किया, पवन कहा ऐसे कांड के भागा जाता। अच्छा, अब तो पता नहीं कहाँ निकल गया। अच्छा, यहाँ तमाम लोग और लोग भी भैया, क्या आप लोग देखे तो उसको भागते? अरे हम देखे रहते तो उसका हाथ पाँव तो तोड़ ही देते थे। बिल्कुल नहीं देखे, वो बहुत स्पीड में और एक साइड से अंदर अंदर भागा। रोड से गया रहता तो वो पकड़ा जाता था। पता ही नहीं, हम लोग को अंजाम ही नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं। आने के बाद यहाँ घटना देखी। अच्छा, कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है। अच्छा, कहाँ कहाँ पे चोट लगी थी वो, कहाँ क्या? हम तो पीछे साइड थोड़ा से देखे जख्म, बस उसके ज्यादा कुछ नहीं दिखा। नहीं, मैं देखा थोड़ा सा क्योंकि अंदर गया था, लाश के पास गया, पुलिस के साथ थे हम, लेके गए उसको पिकअप में रखने के लिए, तभी
अच्छा, पुलिस वाले कब आते हैं घटना के बाद? घटना जैसे हुई उसके थोड़ा देर बाद पुलिस आ गई, 10-15 मिनट के बाद तुरंत आ गई पुलिस। तो इनकी देह मामी है, उनसे जानकारी लेंगे कि क्योंकि मौके पर वो पहुंचती हैं। अच्छा, कब ये पवन आते हैं आपके घर पे यहाँ पे? वो 27 26 27 28 29 तारीख मान साहब होंगे। अच्छा अच्छा, तो ये घटना कब है, कब तुम्हें मालूम है? तो पवन गए तुरंत यहाँ से अपन बलावैया रहन हमें से हमारे आवत ले वो लड़का निकल के रहा, वो आए तो देखे वो गिरी पड़ी थी। कहाँ कहाँ चोट लगी रही? हम कुछ ना देख रहे साहब, हम लोग देखते बारे हमारे हाथ गोड़ खुद ही हम गिर गए। अच्छा, देखते घरे में हमारे हाथ गोड़ कांपत रहा सब, हम अंदर तक घुस ना पाए ऐसे न के। तो कितने दिन से आप आदित्य को आप जानती हैं? हम सब नहीं के नहीं साथ हैं वो जाने, और पहले से मन का नहीं पता रहा हमें के है के नहीं। तो ये तीनों लोग साथ में रहते? हाँ, तीनों लोग साथ में रहते हैं से। तो ये सुनने में आ रहा है कि पवन जो है लव मैरिज किया था। हाँ, पवन लव मैरिज कह रहे हैं। कहाँ की थी लड़की? कानपुर के। कानपुर के रहने वाली थी। कितना दिन हुआ शादी को अभी? अरे 5-6 साल हो गए शायद। 5 साल। बच्ची एक? हाँ, एक बच्ची है। ये यही 8 साल हो गए। हाँ, अच्छा, देखिए ये छोटी सी बच्ची है। सोचिए कि अब बच्ची के सिर से माँ का साया उठ गया है। किस तरीके से अब परवरिश होगा इस छोटी सी बच्ची का, समझिए। ये साइको किलर इसको बोलते हैं, साइको किलर। अच्छा, उसकी वजह से उसके पिता की भी हत्या हो गई थी, आपको जानकारी है? हाँ ना, सुने रहे साहब, जानकारी बारी है। क्या जानकारी है? अरे कि वो अपने पापा के लिए कथोप लफड़ा रहा हो, मार मूर दे रहा हमें शायद। अच्छा, आदित्य। हाँ, आदित्य। अच्छा, यहाँ पे इतना दिन था, आप लोग कभी उसके व्यवहार में झगड़ा या उस तरीके से लगा कि? नहीं, कुछ नहीं लगा साहब, हमें से कैसे लगबे ना कि कैसे कौनो बात बन के सब में। तो आपके घर में हत्या हो गई है घर में? बहुत लागत साहब, अब सब सोच होत कि इतना, हाँ इतना घटना हो, इतना चटाका में। अभी सोचा था आप लोग ये हो जाए? ऐसा नहीं सोचे थे कभी जिंदगी में ऐसे क्यों होगा मेरे साथ। तो ये देखें, ये वही घर है जिसमें जो है आदित्य जो है चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके अपने भाभी को जो है मौत के घाट उतार देता है। अब ये देखिए, घर में 3 लोग, इसी घर में 3 लोग थे, पवन, आदित्य और उनकी जो है जो भाभी थी। देखिए कमरा किस तरीके से है, यहाँ हाथापाई हुई रही होगी, यहाँ पर बचने का उन्होंने प्रयास किया होगा कि किस तरीके से इस साइको किलर से बचा जाए। जिस तरीके से ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता है, वो एक जो है साइको किलर ही कर सकता है। एक आम आदमी कभी भी किसी को चाकू से इतनी गंभीर घाव नहीं दे सकता है। सिर में चाकू से मारा गया, यहाँ मारा गया, तमाम चोट के निशान देखे गए। अब देख सकते हैं किस तरीके से सारा सामान इधर बिखरा हुआ है, ये सामान गिरा हुआ है। आप ब्लड देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ फैला हुआ है। जो हत्या हुई है वो तकरीबन 1 से 2 मिनट की दरमियान ये सारी घटनाएं जो हैं घट चुकी थी और जो है उनकी जो है मौत हो चुकी थी। आपको बताया कि इसी रास्ते से आदित्य निकलता है और पैदल ही यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर थाना कुटान पड़ता है और थाने पर चाकू लेकर पहुंचता है। साहब, मैंने इसी चाकू से अपनी भाभी का गला रेत दिया, इसी चाकू से हमने ताबड़तोड़ मारकर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर चाकू बरामद करती है। चाकू को बरामद करने के बाद आरोपी को थाने में बंद करती है। उसके बाद आगे की पूरी कार्रवाई होती है। घटना जब हुआ तो हम लोग कहीं गए थे, तो जब घर के बाहर आके बैठे तो वो घर में जा चुका था। तो अंदर से शोर शराबा हुआ, जब तक मैं घर में गया तो तब तक वो मार चुका था। अच्छा। फिर लड़की को बुला रहा था, उसकी जान बचा के मैं मतलब लेके भागा वहाँ से। हाँ, बेटी 5 साल की, 5 साल। अच्छा, उसको मारने के लिए बुला रहा है? हाँ, अब क्या मालूम किस लिए बुला रहा था, लेकिन डर की वजह से मैं उसको लेके भाग गया वहाँ से। अच्छा। उतनी देर में जब तक सब आते तो घर से भाग चुका था। आदित्य क्या लगता है आपको? आदित्य हमारे चाचा का लड़का है। जब बता रहे थे इसके पहले उसके पिता की हत्या हाँ, हो गई, उसके तो पिता उसी की वजह से- हत्या हुई थी। मैं मतलब 7-8 महीने हो गए। जी। तो कुछ लड़की का मैटर था, तो लड़की की माँ भी मर गई थी सुसाइड करके। तो उसी की वजह से वो दिमाग से थोड़ा मेंटल हो गया था, इसी वजह से उसने लगता है बदला लिया होगा। क्या चाहते हैं आप उससे? प्रशासन से यही चाहता हूँ कि भाई कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उसको। और वो आपके साथ भी सूरत में रहता था? हाँ, सूरत में कभी 3-4 पता नहीं चला महीने। कि वो इस तरीके से नफरत रखता है? नहीं, ऐसा बीच बीच में होता था, तो क्या है, घर की वजह से सब बोलते थे जाने दो लड़का है, लेकिन यहाँ तक अंदर घात बना के बैठा होगा ये नहीं जान पाया कोई। अंतर्गत ग्राम ख्वाजापुर में एक हत्या की सूचना पे थाना
प्रभारी खुटहन व इनकी टीम वहाँ पहुँची। इस संदर्भ में जब जानकारी की गई तो ये ज्ञात हुआ कि सूरत में रहने वाले पवन मौर्य अपनी पत्नी निशा मौर्य व अपने चचेरे भाई आदित्य मौर्य के साथ करीब 5-6 दिन पहले ग्राम ख्वाजापुर में अपने नाना गुरुदीन मौर्य के घर पे आए हुए थे और यहाँ पे साथ में निवास कर रहे थे कि आज किसी बात को लेकर ये आदित्य मौर्य अपनी भाभी निशा मौर्य को चाकू से मार दिया। जानकारी की गई उसके बाद तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो आदित्य मौर्य है इसकी गर्लफ्रेंड मुंबई में रहती थी और जिसके संबंध में जो निशा मौर्य है वो उसकी मां को इसके फ़ोटोग्राफ वगैरह शेयर किए गए थे, जिसकी वजह से पिछले महीने आज ही के दिन 5/1/2026 को उस लड़की की जो माताजी हैं उन्होंने फांसी लगा ली थी मुंबई में और उन्हीं का बदला लेने के लिए आज ये आदित्य मौर्य ने अपनी भाभी को चाकू मार दिया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जो मुलजिम आदित्य मौर्य है इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और जो चाकू वाला कत्ल है उसे भी बरामद किया जा चुका है। थैंक यू। तमाम लोग आते हैं, वहां से पंचनामा किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है, आरोपी को जेल भेज रही है। अब आप समझिए कि पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि किसी साइको किलर से वो कम नहीं है, किसी साइको किलर से वो कम नहीं है। उसको देखने पर ऐसा लगा कि पुलिस वालों ने बताया कि उसे देखने के बाद ऐसा लगा कि वह कोई आम इंसान जैसा नहीं है। उसकी उम्र तकरीबन 23 से 24 वर्ष है। उसको देखने के बाद लगता है कि वो प्रोफेशनल साइको किलर है, जिस तरीके से उसको देखने में लगता है। आप सोचिए कि ऐसे लोगों को जो है उनका भाई आज तकरीबन 15 से 20 दिन से साथ लेकर के घूम रहा था। सूरत में तमाम कई महीनों से अपने साथ लेकर के घूम रहा था। सोचिए ऐसे लोग भाई के नाम पर धब्बा हैं। कौन किसको अपने साथ लेकर के टहलेगा? लोग अपने भाई पर विश्वास नहीं करेंगे, भतीजे पर विश्वास नहीं करेंगे। कौन किस रिश्ते पर विश्वास करे, भरोसा करे? ऐन वक्त पर चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार देता है। रिश्तों में धीरे धीरे अब दरारें पड़नी शुरू हो गई है। भाई पर विश्वास नहीं है, बेटे पर विश्वास नहीं है, पत्नी पर विश्वास नहीं है। तमाम घटनाएं आप देखते होंगे। अब इस घटना से आपको देख करके क्या कुछ सोचने को लगता है, सोचने को मिलता है। किस तरीके से लोग अब रिश्तों पर भरोसा करेंगे? दोस्त ना रहा, माता पिता के बेटे जो है अपने माता पिता की हत्या कर दे रहे हैं। अब किस तरीके से किस समाज ये किस जगह पर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये आप तय करें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और इस मामले से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट आपको देते रहेंगे। आरोपी पर किस तरीके की कार्रवाई हो गई है और किस तरीके से उस पर मुकदमा दर्ज होता है, क्या क्या धाराएं लगी हैं, पुलिस उसको कब जेल भेजती है, और ये सारी घटनाओं की सूचना हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहें न्यूज। अब तक आपके साथ धन्यवाद।